आदाब अज़ीज़ नाज़रीन, अहमद गार्डन एंड क्रिएशंस में आपका इस्तकबाल है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं बोगनविलिया के प्लांट के बारे में। दोस्तों, एक बहुत ही खूबसूरत प्लांट है और बहुत ज़्यादा पसंद किया जाने वाला प्लांट है, जिस पर बहुत अच्छे अच्छे फूलों के गुच्छे लगते हैं और इस तरह से ये बड़े बड़े फूलों के गुच्छे इस पर आते हैं, तो ये पसंद लोग इसको बहुत ज़्यादा करते हैं। और दूसरी बात यह है कि इसकी वैरायटीज़ बहुत ज़्यादा आती हैं, यानी आपको हर कलर में इसकी हर शेड आपको मिल जाएगी और इसके पत्तों में जो वेरिएशन होता है इसके हिसाब से भी बहुत सारी वैरायटी होती हैं। और ये जो आप प्लांट देख रहे हैं ये भी इसकी एक डिफरेंट वैरायटी है, यानी जिस तरह से आपको गुलाबी फूल दिखाई दे रहे हैं तो इसी प्लांट पर आपको फिर वाइट फूल भी दिखाई देते हैं और वाइट में सफ़ेद फूल की जो शेड है वो भी आपको दिखाई देती है, जिस तरह से मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो इस तरह से इसमें अलग अलग कलर्स आते हैं और एक एक प्लांट पर कई कई कलर के फूल भी आपको देखने को मिल जाते हैं। तो इस प्लांट की केयर के बारे में और लगाने के बारे में आज हम बात कर लेते हैं। और दोस्तों, पहले मैं आपको एक ये प्लांट भी दिखा देता हूँ जो हमने बरसात में कटिंग से ग्रो किया था। ये वो प्लांट है और इस पर आप देख सकते हैं कि इस पर फूल खिलना शुरू हो गए हैं और इस पर वाइट कलर के फूल स्टार्ट हुए हैं। तो जैसा कि मैंने बताया कि इसमें हमारा जो प्लांट है ये डबल शेड में प्लांट है, तो यहाँ पर आपको गुलाबी शेड भी इन फूलों में आपको दिखाई दे रही होगी और इस तरह से इस पर जो कुछ फूल हैं वो गुलाबी कलर के फूल आकर स्पेंट हो गए हैं और फिलहाल इस पर वाइट कलर के जो फूल हैं वो खिले हुए हैं। तो इस तरह से ये जो है इसकी खूबसूरती देखते हुए बनती है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इसको लगाने के बारे में। दोस्तों, इसकी को हम कटिंग से उगाते हैं, कटिंग से इसको बहुत आसानी से उगाया जा सकता है। और इसकी कटिंग उगाने की जो वीडियो है मैंने आपके साथ बरसात के मौसम में शेयर की थी। बरसात में जब हमने इसकी कटिंग लगाई थी तो इसकी कटिंग ग्रो अच्छी खासी हो गई थी। मैंने आपको प्लांट दिखाया भी है कितना हेल्दी हमारा प्लांट है। तो बरसात के सीज़न में इसकी कटिंग बहुत आसानी से ग्रो हो जाती है और सर्दियों में भी इसकी कटिंग ग्रो हो जाएगी अगर आप लगाएं तो। सर्दियों में भी इसकी कटिंग, मैंने कोई एक्सपेरिमेंट सर्दियों में नहीं किया है, लेकिन उम्मीद यह है कि सर्दी में इसकी कटिंग ग्रो हो सकती है। लेकिन बरसात में तो इसकी कटिंग आप बिल्कुल अगर लगा देते हैं तो 50% बल्कि 70% चांसेस जो हैं वो कटिंग के चलने के होते हैं। अगर आपने सही तरह से कटिंग को लगाया है और आपकी कटिंग हिली नहीं है तो फिर आपकी कटिंग के ग्रो होने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। मेरे पास ये जितने प्लांट बोगनविलिया के हैं वो सब के सब कटिंग से ग्रो किए हुए हैं। दोस्तों, दूसरी बात अब इसकी केयर के बारे में कर लेते हैं। तो ये एक ऐसा प्लांट होता है कि जिसकी प्रूनिंग की जिसको बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो जितनी ज़्यादा प्रूनिंग करेंगे इसमें इतनी ज़्यादा नई नई ब्रांचेस निकलेंगी और फूल भी इस पर बहुत ज़्यादा आएंगे। अगर आप इसको चलाते हैं और उसकी प्रूनिंग नहीं करते हैं तो ये बहुत बड़ा प्लांट हो जाता है और इसको ज़मीन में लगाते हैं तो फिर इसकी कोई हद नहीं रहती कि कितना बड़ा होता है। लेकिन अगर आप इसको गमले में लगा रहे हैं, जैसा कि हमने इसको गमले में ही लगाया हुआ है, छोटा गमला है, 10 इंच से भी कम का ये गमला है, लेकिन इसमें आपको दिखाई दे रहा होगा कि फूल इस पर अच्छी तरह से खिले हुए हैं। तो इसको आप बोनसाई शेप में कन्वर्ट करते हैं तो एक बोनसाई की तरह बन जाता है और उस पर फूल बहुत ज़्यादा आते हैं। और अच्छी तरह केयर करते हैं तो बहुत बार ऐसा होता है कि पत्तों से ज़्यादा फूल इस पर आपको दिखाई देंगे। और अगर आपने वो कटिंग वाली वीडियो देखी होगी तो आपको मालूम होगा कि जितनी कटिंग्स है वो हमने इसी प्लांट से ली थी और अब आप देख सकते हैं कि इस पर नई शूट्स, नई ब्रांचेस निकलकर उन पर फूल आना शुरू हो गए हैं। दोस्तों, खाद की अगर बात करें तो लगाते हुए जब हम प्लांट लगा रहे हों, नर्सरी से प्लांट लेकर आए हों, तो इसकी मिट्टी में हम 20 से 30% कंपोस्ट खाद मिला दें, काफ़ी रहता है। बहुत ज़्यादा खाद की भी ज़रूरत नहीं होती। 20 से 30% कंपोस्ट खाद आप लगाते हुए इसकी मिट्टी में मिला देते हैं तो ये इसके लिए बहुत अच्छा रहता है। और फिर जब प्लांट हमारा चल जाए और इस पर इसकी फ्लावरिंग का सीज़न हमको दिखाई दे रहा है करीब हो, तो हम इसमें डीएपी का यूज़ करें, क्योंकि मैं ज़्यादातर डीएपी बताता हूँ कि ये आसानी से हर जगह मिल जाता है। तो डीएपी का हम इसमें यूज़ करते हैं तो ये बहुत अच्छा रहेगा और फूलों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। और इसके साथ साथ अगर आप सरसों खली का भी इसमें यूज़ करते हैं और लिक्विड फर्टिलाइज़र को 15 दिन के गैप से आप देते हैं तो वो भी बहुत अच्छा रहता है। आपके पास सरसों खली है तो आप सरसों खली का यूज़ कर सकते हैं या नीम खली का आप यूज़ कर सकते हैं। ये दोनों ही इसके लिए अच्छे खाद रहते हैं और न्यूट्रिशंस का काम करते हैं, तो दोनों खाद का आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, इसको जो नाइट्रोजन है वो बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए होती, तो इसलिए आप एनपीके का यूज़ इसमें ना कीजिएगा। एनपीके से ये होता है कि फिर पत्ते ज़्यादा आते हैं और फूलों की तादाद कम रहती है। तो इसलिए आप डीएपी का इसमें यूज़ करते रहें तो डीएपी का जो रिज़ल्ट है वो आपको बहुत अच्छा देखने को मिलेगा। और दोस्तों, धूप की बात करें तो इसको पूरे दिन की धूप में आप रखिएगा, जहाँ पर बहुत अच्छी तरह से धूप आती हो, 4-5 घंटे की तो कम से कम धूप आनी ही चाहिए। पूरे दिन की जहाँ धूप आती हो तो वहाँ अगर आप इसको रखेंगे तो ये बहुत अच्छा ग्रो करेगा और फूल भी इस पर आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगे।
और दोस्तों इस प्लांट को फैलने के लिए इसकी जड़ों को बहुत ज़्यादा जगह भी नहीं चाहती। जिस तरह से मैं आपको बता रहा हूँ कि एक गमले में ग्रो हो जाता है, बहुत आसानी से ये गमले में ग्रो हो जाता है। इसको बोनसाई पॉट में ग्रो किया जाता है, बोनसाई बहुत खूबसूरत इसकी बन जाती है। तो आप समझ सकते हैं कि इसकी जड़ों को शैलो पॉट में भी हम चला सकते हैं, तो ये गमले में बहुत आसानी से ग्रो हो जाता है। और ज़मीन में आप इसको लगाते हैं तो ज़मीन में तो ये बहुत हाइट तक बढ़ सकता है और बहुत ही अच्छा है, ज़मीन में ग्रो करता है। यानी दोनों जगह आप इसको ज़मीन में भी लगा सकते हैं और इसको आप गमले में भी लगा सकते हैं। और कटिंग का जैसे कि मैंने आपको बताया है, तो बरसात का सीज़न इसका बेस्ट रहता है कटिंग लगाने के लिए। तो बरसात में आप इसकी कटिंग लगाएं और नर्सरी से आप जिस मौसम में चाहें इसको ला सकते हैं। ये मौसम बहुत अच्छा है, आप अब ला कर लगाएं तो इस पर आपको बहुत अच्छे से फूल देखने को मिलेंगे। और नर्सरी में अब कहीं भी इसका बहुत ही अच्छा सीज़न इस वक्त चल रहा है। तो उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ पर आपको अच्छी अच्छी वीडियोज़ और नई नई इंफॉर्मेशन प्लांट्स के बारे में मिलती रहेंगी।